My name is Arpita and welcome again to my channel HR in Real World. So in today's topic, that is my third topic, I would cover the objectives of human resource management. Human resource management के objectives क्या होते हैं वो आज हम cover करेंगे अपने इस topic पे. तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने जो points note down किए हैं आप इसे note भी कर सकते हो if you want. पहला पॉइंट है टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट गोल्स मीन्स एम्प्लॉय और मैनेजमेंट सबको मिलके ये इंश्योर करना होता है और एचआर डिपार्टमेंट इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मीट कर पाए. इसके लिए एचआर डिपार्टमेंट को बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजाइजिंग चीज़ें करनी पड़ती हैं, स्ट्रैटेजी बनानी होती है, पॉलिसी बनानी होती है. सो ये पहला पॉइंट था जो एक ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली मीन्स हमें राइट कैंडिडेट को हायर करना है, राइट टैलेंट को हायर करना है, जॉब एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करके हायर करना है सो दैट ऐसा ना हो कि हम जहाँ पे एक मैनेजर लेवल के बंदे को हमें रखना हो और हम एक एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे को रख लें, या जहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे को रखना है वहाँ पे हम ज़्यादा पे करके मैनेजमेंट लेवल के बंदे को रख रहे हैं. इस तरह से क्या होगा, आपकी कॉस्ट जाएगी, कंपनी के एफर्ट जाएंगे, वेस्टेज होगा, मैन पावर वेस्टेज होगा और वो एफिशिएंसी और वो प्रोडक्टिविटी और वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग करें, सही बंदे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करें जिसके पास प्रॉपर स्किल्स हो रिलेटेड टू द हायरिंग जो भी पोजीशन आपकी वैकेंट है. कमिंग टू थर्ड पॉइंट, इट इज टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज. एचआर डिपार्टमेंट का ये काम है कि हमें इंश्योर करना है कि जो हम बंदे को हायर कर रहे हैं, जो कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, उसके पास वो स्किल सेट है कि नहीं है जो हमें टास्क परफॉर्म करने के लिए चाहिए. मीन्स हमें अगर हम एग्जांपल लें, अगर कोई मशीन चलाना है तो हमें पहले ये देखना होगा कि उस बंदे को मशीन चलाने आती भी है या नहीं आती, उस कैंडिडेट को वो स्किल्स है भी या नहीं है. तो हमें ये सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है बीइंग एन एचआर. Fourth point is to increase to the fullest the employees' job satisfaction and self-actualization. ये यहाँ पे HR का रोल बहुत बड़ा होता है. Until unless एक एम्प्लॉय को ये रियलाइज नहीं होगा कि उसके अंदर कितना टैलेंट है या वो कितना अपना टैलेंट यूज़ कर सकता है, एफर्ट्स यूज़ कर सकता है, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा. इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कराने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहे और उन्हें लगे कि हाँ हमारे कंट्रीब्यूशन का कोई रिजल्ट मिल रहा है और वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दें. और जो टू इंक्रीज टू फुलेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फेक्शन है. जॉब सेटिस्फेक्शन कहाँ से आता है? जॉब सेटिस्फेक्शन आता है अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को उसके इंटरेस्ट का जॉब दे रहे हो, उसके लेवल का जॉब दे रहे हो, जॉब रोटेशन कर रहे हो, उसे करियर डेवलपमेंट का मौका मिल रहा है, उसे आगे बढ़ने का, यहाँ पे कुछ सीखने का किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में मौका मिल रहा है, उससे उसके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी दोनों आती है. फिफ्थ पॉइंट इज टू मेंटेन QWL. QWL इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. अनटिल एंड अनलेस एक कंपनी में अच्छा कल्चर होगा, अच्छा वर्क कल्चर होगा, वो कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी. इसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वहाँ के इन्वायरमेंट जो वर्क कल्चर है वो अच्छा होना चाहिए. एम्प्लॉयज़ के लिए कई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करने के लिए. कोई भी अगर फीमेल एम्प्लॉय है वो सेफ है वर्क पे, कोई किसी तरीके का मिसबिहेव नहीं कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए पॉलिसी बनती है, प्रोसीजर्स बनते हैं, कमिटीज़ बनती हैं, जिससे एक और सही ग्रीवेंस प्रोसीजर होना, रिड्रेसल कमिटी होना बहुत ज़रूरी है इन सब ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए, जिससे अच्छा वर्क कल्चर बनता है. सिक्स पॉइंट इज टू कम्युनिकेट HR पॉलिसीज. मीन्स ट्रांसपेरेंटली एचआर को अपने जो भी थॉट्स एंड व्यूज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं, ये एम्प्लॉयज़ को भी पुट करने चाहिए
और मैनेजमेंट को भी पुट करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विजन क्या है, क्या पॉलिसीज़ हैं एचआर की, किस तरह की लीव्स ले सकते हैं, क्या हमारी एब्सेंटेज्म पॉलिसी है। सारी चीज़ें एचआर को फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग में ही कैंडिडेट को एज एन एचआर कम्युनिकेशन भेजना ही होता है, समझाना ही होता है। और चाहे तो आप इसका एक डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन के दिन ये चीज़ होता है जो कि फर्स्ट डे होता है किसी भी ज्वाइनिंग का। कोई भी कैंडिडेट जिस दिन फर्स्ट डे ज्वाइन करता है उस दिन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन होता है, जिसमें एचआर ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करता है। और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन और गैप्स आएंगे, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज होंगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एचआर पॉलिसीज़ और अपने थॉट्स एंड व्यूज़ बहुत क्लियर रखें और बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट करें, स्ट्रेटेजाइज करें। लास्ट पॉइंट इज टू बी एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिव। मीन्स आप बीइंग एन एचआर ऐसा नहीं कर सकते कि लोकल अथॉरिटीज़, लोकल इश्यूज, लोकल इन्वायरमेंट्स को जो भी जहाँ पे आपकी कंपनी है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को अवॉइड करके चीज़ों को डेवलप करें, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ के लोकल कल्चर के हिसाब से चीज़ों को करें, जिससे कोई भी तरह का नुकसान इन्वायरमेंट को ना पहुँचे, ना लोगों को पहुँचे। इसके लिए जो है उसे बहुत एथिकल होना चाहिए, बहुत अनबायस्ड होना चाहिए और बहुत सोशली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। So this was my third video and I tried my best to convey my things, my views to HRM. I hope you liked my video and please like, subscribe and share my channel so that I could share more and more ideas with you. Thank you.